वास्तव में यह एक फिल्म नहीं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की अमानवीय घटनाओं की सत्यता को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। सचमुच विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत साहस का काम किया है। सोया हुआ समाज फिल्म को देखकर रोने का नाटक तो कर रहा है, और फिल्म को देखने मात्र से और रोने मात्र से हम सोच रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हो गए। यह सब हमारे सामने ही तो घटा था, क्योंकि सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म की सत्यता के हम सभी गवाह रहे हैं। यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब 90 के दशक में यह नरसंहार हो रहा था, तब हमारा समाज, देश और संपूर्ण विश्व मौन धारण किए हुए था। एक संपन्न संस्कृति को षड्यंत्र के तहत नष्ट किया जा रहा था और आज भी नष्ट किया जा रहा है। हम अपना झूठा भविष्य बनाने की खातिर भूत और वर्तमान दोनों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सिंध, लाहौर, कराची, रावलपिंडी के आलीशान भवन हमने ही बनाए थे। खूब पैसा हमने वहाँ कमाया था और एक दिन सब कुछ छोड़कर महल से सड़क पर आ गए। सब कुछ जानते हुए भी हमने मौन धारण कर रखा है। ऋषि कश्यप की तपस्थली, ज्ञान की देवी माँ शारदा की धरती, जो कि वास्तव में धरती का स्वर्ग है, उसे हैवानों के हवाले कर दिया। फिल्म को देखकर सब रो रहे हैं, हम केवल रो ही सकते हैं। हमने अफगानिस्तान छोड़ा, सिंध, कराची, लाहौर, ढाका, मध्य एशिया और लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया और न जाने कितने देश, सब कुछ तो छोड़ दिया, पर हम चुप रहे। गौरी, गजनवी, खिलजी, औरंगजेब, तैमूर, अब्दाली और न जाने कितने आतताइयों ने हम पर जुल्म किए। हम तब भी चुप रहे, हम तब भी चुप थे, हम आज भी चुप हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। आज जिस घटना को देखकर मैं रो रहा हूँ, रोते रोते मुझे 2 अक्टूबर 1994 का स्मरण हो रहा है। उस दिन मुजफ्फरनगर में क्या हुआ सब जानते हैं। मैं तो स्वयं उस अमानवीय घटना का साक्षी रहा हूँ। हमारी माँ बहनों की अस्मिता के साथ हमारे ही सामने खिलवाड़ हुआ, पर हम चुप रहे। हम चुप रहने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमें चुप रहना सिखाया गया है, हमें भागना सिखाया गया है, हमें जयचंद बनना सिखाया गया है। जब जब इतिहास में कोई महाराणा प्रताप, शिवाजी चौहान पैदा होता है, तो कोई जयचंद हमारे मार्ग में आकर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हम शिवाजी, महाराणा प्रताप को क्यों नहीं पहचान पाते? हम उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों हमें जयचंद भ्रमित कर देते हैं? आज के 100 कॉल्ड लिबरल, कथित धर्मनिरपेक्ष लिब्रांडुओं जो आज जयचंदों की भूमिका में हैं, वे हमारे मार्ग में बाधा क्यों उत्पन्न कर देते हैं? आखिर हमारी यह खामोशी, यह चुप्पी कब तक रहेगी? हम कब तक भागेंगे और अब कहाँ भागेंगे? अब हमें केवल भगवान पर ही भरोसा है। भगवान हम कायरों की रक्षा करना, भगवान हम कायरों की रक्षा करना। और अंत में फिल्म का जो ओवरऑल रिव्यू है वह यह है कि यह एक अति संवेदनशील मुद्दे पर बनी शानदार फिल्म है। फिल्मों को रेटिंग देने के क्या मानक होते हैं मुझे नहीं पता। रेटिंग एजेंसियां इस फिल्म को क्या रेटिंग देती हैं मुझे नहीं पता। वैसे तो IMDb ने इसे 10 आउट ऑफ 10 रेट किया है। मैं इस फिल्म को 5 स्टार और 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा, और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सब परिवार इस फिल्म को अवश्य देखें।